हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताने वाला हूं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम की परिभाषा आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के नियम के उदाहरण आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और दोस्तों आपको इस हेडिंग में ऊर्जा संरक्षण की परिभाषा लिखनी है। आपको लिखना है, इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि जो ऊर्जा होती है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, उस ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और न ही नष्ट कर सकते हो। ऊर्जा को केवल आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ऊर्जा का आप स्वरूप बदल सकते हो, परंतु आप ना ही ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। तो इसी सिद्धांत को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब दोस्तों, आप ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण और एग्जाम्पल से समझिए। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है उदाहरण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? उदाहरण। तो हमारा पहला उदाहरण है विद्युत बल्ब का। तो विद्युत बल्ब में होता क्या है कि विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश। तो दोस्तों, आपने अपने घर पे बल्ब लगे हुए देखे होंगे। अब बल्ब के अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि तारों के माध्यम से आने वाली जो विद्युत ऊर्जा होती है, जैसे ही वो बल्ब में प्रवेश करती है तो बल्ब का जो अंदर जो सिस्टम होता है वह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा एवं प्रकाश में बदल देता है। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न करना पड़ा, ना ही नष्ट करना पड़ा, बस ऊर्जा का रूप बदल चुका है। पहले ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में थी, अब बाद में ऊष्मा में बदल गई और प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या। दोस्तों, दूसरा उदाहरण हो सकता है हमारा विद्युत सेल। विद्युत सेल में होता क्या है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अब दोस्तों देखिए, आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, इन्वर्टर और बैटरा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही आपके घर में बिजली आती है तो इन्वर्टर क्या करता है कि जो बिजली है, जो हमारी विद्युत ऊर्जा है, वह इन्वर्टर उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और उस बैटरी में एकत्रित कर देता है, क्योंकि बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। और जैसे ही दोस्तों बिजली भग जाती है आपके घर में, तो वह इन्वर्टर करता क्या है, बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे आपके घर में प्रकाश हो जाता है। दोस्तों, हमारा तीसरा उदाहरण हो सकता है मोमबत्ती का। मोमबत्ती में होता क्या है? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश तथा ऊष्मा। तो दोस्तों, आपने मोमबत्ती देखी होगी। मोमबत्ती जो बनी होती है वो रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। रासायनिक पदार्थ की बनी होती है तो उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा जरूर होती है। तो जैसे ही आप मोमबत्ती को जलाते हो तो जो रासायनिक पदार्थ के अंदर रासायनिक ऊर्जा है वह प्रकाश और ऊष्मा में बदल जाती है। तो दोस्तों, यहाँ भी ऊर्जा को उत्पन्न करना नहीं पड़ा, ना ही नष्ट करना पड़ा, बस ऊर्जा का क्या बदल चुका है? रूप बदल चुका है। पहले ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में थी, बाद में प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल चुकी है। तो दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या। ऊर्जा संरक्षण का नियम सीधा ये है कि ना ही आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम की परिभाषा लिखवा दी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या ये भी मैंने आपको समझा दिया है, और मैंने आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम के उदाहरण भी आपको लिखवा दिए हैं, और उन उदाहरणों को मैंने आपको समझा भी दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।